हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। आप लोग यदि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में ले रखा है तो ये वीडियो आपके ही लिए बनी है, क्योंकि इस किताब से जो भी आपको मैं प्रश्न बताऊंगा वो प्रश्न टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में लगातार इसी किताब से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यदि यदि आपको यकीन ना हो तो इसमें हर प्रश्न पर ईयर दिया है, इसी से सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और इसको देख करके, इन प्रश्नों को समझ करके आपको एक अनुमान लग जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि टीजीटी की पीजीटी की परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही ग्रेजुएशन में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि उन 19 क्वेश्चन के बारे में हमने चर्चा किया था। आज क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग चर्चा करेंगे और जितने भी हमने वीडियो डाले हैं उसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। और ये वीडियो जितना भी मैं डाल रहा हूँ टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए, वो सारे प्रश्न, सारे वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना समय गंवाते हुए आज की वीडियो का चर्चा में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे हम आज। और ये चैप्टर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो चैप्टर है, मैं आपको बता दूं, वो है राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत के बारे में। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम फिर से आज की वीडियो का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन कैसा था। यानी कि वो हाब्स के अनुसार मानवीय जीवन जो प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का था वो एकांगी था, निर्धन था, निंदनीय था और अल्पकालिक था, ये हाब्स के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि हाब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग था। तो वो किसका युग था, तो ये निरंतर संघर्ष का युग था प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किससे लाक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई। तो 1688 की जो स्वर्णिम क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, उससे प्रेरणा लाक को प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम बात करें तो कह रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन, समान इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहां तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है तथा जहां तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। ये किसका कथन है, तो ये कथन है हाबहाउस का। ये पीजीटी की परीक्षा 2004 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 कह रहा है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है। तो ये जो एक भाग है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, वो भाग है कौन सा, आइंस्टीन की संप्रभुता का सिद्धांत है या दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है या फिर शक्ति का सिद्धांत है या फिर सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में था। तो मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न 2016 यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है। तो प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत एक भाग है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है। तो राज्य की स्थापना जो जनता की इच्छा से हुई है वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर आधारित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित है। तो जॉन लॉक जो है वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत से या सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित राजनीतिक विचारक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
30 यानी कि क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंधन के सिद्धांत से संबंधित सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? यानी कि हाब्स भी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हाब्स भी सामाजिक समझौते का सिद्धांत का समर्थन करता है। और सॉरी, क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात कर रहे हैं। इसमें कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंधन से संबंधित नहीं है? तो हाब्स भी नहीं है, हाब्स है, जॉन लॉक है, रूसो है, लेकिन जेएस मिल नहीं है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत है इन तीनों ने दिया है, यानी कि हाब्स ने, लॉक ने और रूसो ने, जबकि जेएस मिल ने नहीं दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नहीं है। तो जेएस मिल कौन सा विचारक है? जेएस मिल एक उपयोगितावादी विचारक है। इनके अनुसार राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं बल्कि इसका उदय लोगों की उपयोगिता के कारण हुआ है। ये स्टेटमेंट है मिल का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है? तो देखिए मित्रों, कार्ल मार्क्स भी सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना करता है, वाहन भी करता है और ग्रीन भी करता है, लेकिन राइट जो है ऑप्शन नंबर बी, वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं करता। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 31, देखते हैं क्या कहता है। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? मानवकृत संस्था, यानी कि जो सामाजिक समझौता कहता है कि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वो मनुष्य ने सामाजिक समझौते के आधार पर बनाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो ये व्यक्तिवाद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, निम्न में से कौन सा आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार किसने कहा है? तो ये हाब्स ने कहा है। हाब्स कहता है कि प्राकृतिक दशा में मनुष्य का कोई मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं होते, किंतु तब भी एक प्राकृतिक कानून अवश्य विद्यमान रहा है। जो प्राकृतिक कानून वास्तव में आत्मरक्षा के आत्मरक्षा के नियम है जो निम्न है। अब यहाँ पर क्या कहता है वो हाब्स, मनुष्य अपने ऊपर उपकार करने वाले लोगों पर उपकार करे, मनुष्य दूसरे व्यक्तियों से किए गए समझौते का पालन करे, मनुष्य सामूहिक रूप से अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का त्याग करने को तैयार रहे। अगला कहता है मनुष्य का लक्ष्य शांति स्थापना होना चाहिए। हाब्स के अनुसार ये नियम ही व्यक्ति को राज्य या कॉमनवेल्थ की स्थापना की प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है। किसके लिए? आत्मरक्षा के लिए। वो कहता है कि आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 35, किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध का और हर व्यक्ति का सब लोगों से युद्ध के विरुद्ध युद्ध था? ये हाब्स का कहना है। अगला प्रश्न है, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया ताकि वह अपने अधिकारों की रक्षा कर सके या हो सके उनके अधिकारों की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37, हाब्स ने सामाजिक समझौते में लोगों के लिए कॉमनवेल्थ को लगभग सभी अपना अधिकार सौंप दिया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी को भी अपने हाथों में समर्पित नहीं करता। ये कौन कहता है? ये कहता है रूसो। ये रूसो का स्टेटमेंट है। रूसो कहता है सामान्य इच्छा के विषय में कहना है उसका कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक संविदा के सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने के लिए प्रयत्न करता है। कौन सा? राजनीतिक बाध्यता के आधार पर की गई व्याख्या करना। इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन होगा। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? तो हाब्स ने किया है।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।